जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आज की क्लास अभी ये जो लेक्चर है थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि ये पिछले लेक्चर जो हमने चार्ट पैटर्न्स समझे हैं उनसे रिलेटेड है। मैंने पिछला लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया था और उसको मैंने फिर एंड भी इसीलिए कर दिया था बगैर आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाए, ताकि आप उस लेक्चर के बाद जो आपने पिक्चर्स में एग्जांपल्स देखी हैं उनको चार्ट पे फाइंड करने की कोशिश करते। देखें, आपको वो होमवर्क दिया इसलिए गया था कि आपको वो पैटर्न्स ना मिलें। लिटरली ये इसलिए दिया गया था, मुझे पता है आपको वो नहीं मिलना जब तक प्रैक्टिकली आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपकी चार्ट के देखने के अंदाज को बदलना। पहले आप चार्ट को गौर कीजिएगा, अगर आपने होमवर्क किया तो पहले आप चार्ट को एक लाइनों की तरह देखते थे, जो लाइनें हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, वो फाइंड करने की कोशिश करते थे। अभी आप चार्ट के साथ बातें करने में मज़ीद थोड़ी गहराई में जा रहे हो, चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब आपको पता है कि कुछ खास पैटर्न्स हैं जो बनते हैं। ठीक है, अगर तो आप प्रैक्टिस के बाद आए हो, होमवर्क के बाद आए हो, तो आज की क्लास आपके लिए वर्थ इट है। अगर नहीं तो देखो, मैं तो आज की क्लास में आपको खुद भी कुछ दो चार पैटर्न्स फाइंड करके बता दूंगा, लेकिन आपका बहुत नुकसान है, ये सही बता रहा हूँ। अपने ऊपर जुल्म करोगे अगर तो उस क्लास के बाद होमवर्क किए, इंटेंस होमवर्क किए बगैर इस क्लास को अटेंड करोगे। ठीक है, देखनी है तो देख लो, आगे वीडियो चलेगी, लेकिन अपने साथ ज्यादती करोगे। होमवर्क करो, उसके बाद जब क्वेश्चंस पैदा हुए होंगे ना, वो पैटर्न्स नहीं मिल रहे होंगे आपको, वो क्वेश्चंस लेके आओ और फिर इस क्लास को देखना। आपको कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी होगा इस क्लास से, और उस स्पेशली क्लास से हो या ना हो, होमवर्क से लाजमी होगा। तो मैंने इसलिए इस छोटे से पार्ट को उस लेक्चर में से स्किप किया था, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करने के बाद आएँ। अभी चार्ट पे चलते हैं। कोई भी चार्ट ओपन करके मैं ज़्यादा पैटर्न्स नहीं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये आपने खुद फाइंड करने हैं और मुझे दिखाने हैं। तो सॉरी, अच्छा जी, ये कौन सा है? यूरो यूएसडी का, हाँ, यूरो यूएसडी चार्ट है, तो डेली चार्ट है अभी ये। ट्रेंड लाइंस तो मैंने आपको बता दी थी ना, कि एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, दूसरा एक ये ट्रेंड लाइन, ये एक चैनल बन रहा था। अभी हम देखें तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है? अगर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर देखो, ज़रा गौर करना इस चीज़ पे, होपफुली आपको समझ आएंगी। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन ना, अभी किधर गया वो पेन वाला टूल? ये देखो, इस स्विंग लो से जब ये वाला स्विंग लो बना, मैंने इनके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? यहां पर टच करने के बाद ये बाय में गई है मार्केट, छोटा सा मौका मिला, वैसे भी ट्रेंड सेलिंग का था, आपको वाजिया नजर आ रहा था, तो बाइंग आपने करनी नहीं थी, लेकिन आपको एटलीस्ट पता हो कि सेलिंग कहां तक मैं कर सकता हूं, ठीक है? अगर यहां पे इस स्पोर्ट को, स्ट्रक्चर को देखते हुए यहां से आप सेल करते हो, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम मैंने अपना टीपी यहां तक रखना है, यहां नहीं कर लेना, अभी यहां तक रखूंगा, क्योंकि यहां पे ट्रेंड लाइन है, यहां से मार्केट ने वापस ऊपर उठ जाना है। डाउन ट्रेंड के अंदर आपने डाउन की ट्रेड फाइंड करनी है, बेशक आपको ट्रेंड लाइन पे बाय करने का मौका मिल रहा हो, लेकिन मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। आगे देखो, ये ट्रेंड लाइन वायोलेट हुई है ना, अभी तो नहीं हमें पता था कि यहां पे क्या होने वाला है, तो अभी मार्केट ने देखो यहां से भी मौका दिया, यहां से भी मौका दिया, यहां पे आके गौर करो जरा, एक कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद कैंडल वापस अंदर चलेगी, फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, बगैर कंफर्मेशन के जो ब्रेकआउट होता है वो हुआ। यहां पर इमीडिएटली एक जो अच्छा ट्रेडर है वो फौरन अब इस नए स्विंग लो के ऊपर, इस स्विंग लो के ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन को कर देगा। अब देखो, मार्केट वहां से उठने के बाद एग्जैक्टली उसकी नई जगह पे जो ट्रेंड लाइन आई है वहां से अब उठ रही है, और वहां से अब उसको कितना शानदार बाइंग का मौका मिला हुआ है, क्योंकि यहां पर ट्रेंड रिवर्स होता हुआ भी नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर अलहदा उसको बता रहा है, ट्रेंड लाइन ने अलहदा उसको यहां पे बाइंग करवाई। समझो इस चीज को। और अभी यहां पर एक और चीज भी है, बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप कहते हो जी पूरा मैं एक चैनल ड्रॉ करूं, वो देखो, ये आप चैनल भी ऐसे ड्रॉ सेंस मेक कर रहे हैं ना। यहां पर देखो, इससे
इस तक मैंने चैनल ड्रॉ किया। मैं पहले मेरा जो चैनल था वो कुछ ऐसे ड्रॉ होना था, ये भी अच्छा काम कर रहा था, सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो वायोलेशन आई, हमें चाहिए कि हम अपने चैनल को यहाँ से यहाँ पे कर दें। देखो ये वायोलेशन आई थी, इसके बाद हमारा चैनल पैरेलल हो गया, चैनल सीधा हो गया। पहले ये एसिमेट्रिकल था, बंद हो रहा था इसका मुंह, अब ये सेंस मेक कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट इससे ब्रेकआउट करने के बाद बाहर भी है। चैनल से ब्रेकआउट के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, चैनल से ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है। मैंने ये आपको कभी नहीं बताया कि चैनल ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने ऊपर उठना है, ठीक है यार। ये अच्छा जी ठीक है। तो अगर यहाँ पे चैनल ना भी ड्रॉ हो रहा होता, ट्रेंड लाइन ना मिल रही होती, तो हम इसको डिलीट करते, सिर्फ नीचे वाली ट्रेंड लाइन को हम अपने पास रखते सपोर्ट लेवल्स फाइंड करने के लिए, सही है। और दूसरा, बाकी ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर तो मैंने आपको सपोर्ट वगैरह बताई हुई है ना, कि ये क्यों उठी मार्केट, यहाँ से कि यहाँ तक क्यों नहीं गई। उसके बाद देखो यहाँ पे आने के बाद भी मार्केट ने लिक्विडिटी अच्छी खासी ली है, नीचे गई है, उसके बाद अब उठना शुरू हुई है। और दूसरी चीज़ ये डाउन ट्रेंड याद है हमारा, जिसपे हमने स्ट्रक्चर को समझा था, डेली चार्ट के ऊपर यूरो यूएसडी का डाउन ट्रेंड। मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्स हुआ था इस एरिया में, ठीक है। और अभी तो है रिवर्स हो चुका है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि इस एरिया में रिवर्स हुआ था। लेकिन इस एरिया में जब ये कंफ्यूजन्स आना शुरू हुए थे, ये लोअर हाइज और हायर हाइज काम करना बंद कर गए थे, कंफ्यूज कर रही थी मार्केट, तो ये अक्सर रिवर्सल्स के पास स्ट्रक्चर बिगड़ता है मार्केट का, ऊपर नीचे स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा शानदार पैटर्न बन रहा था, जिसने हमें इंडिकेट किया हुआ था कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। बताओ जरा, यहाँ पे कोई पैटर्न आपको नजर आता है? हालांकि मुझे क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि मैं ये चार्ट ओपन करता और आपको कहता कि मुझे कोई पैटर्न बताओ। आपने कई पैटर्न्स बता देने थे अगर आपने होमवर्क किया हुआ तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अब आप कहोगे ये किस तरह का हेड एंड शोल्डर है? तो ये देखो मेरे भाई, ये पहला शोल्डर है, ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। नहीं समझ आई तो दोबारा देख लो। इस तरह के ही हेड एंड शोल्डर्स मिलने हैं आपको, इन्वर्टेड हो या सीधे हो। देखो कुछ ट्रेडर्स इसको हेड एंड शोल्डर नहीं मान रहे थे, मैंने जूम इन किया इसको, कुछ इसको हेड एंड शोल्डर्स नहीं मान रहे थे, ठीक है। ये सॉरी मैंने ना पहले आपको शायद ये देखो, ये है हेड एंड शोल्डर, पहले जूम आउट था, अब थोड़ा क्लियर हुआ है, मैं आपको दोबारा से वैसे बता दूं। ये टेरा हेड एंड शोल्डर है, इसको पहला शोल्डर बोल लोगे, इसको हेड बोल लोगे, इसको दूसरा शोल्डर बोल लोगे। और नेक लाइन कहां पे आएगी इसकी? तो देखो गौर करो जरा, ये बड़ा कमाल का हेड एंड शोल्डर था और ये तकरीबन साल सवा साल कितनी देर ये डाउन ट्रेंड चला है, ज्यादा चला है, उसको रिवर्स करने वाला था और आगे साल तक बाय का ट्रेंड चलना था। तो वो एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से रिवर्स हो रहा है। और क्या चाहिए आपको यार? बस हेड एंड शोल्डर यहां पे ढूंढना जरा मुश्किल था। अब किस चीज ने कंफर्म किया कि मैं इसको सही हेड एंड शोल्डर समझ रहा था और मेरी नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है? तो जब कुछ के साथ बहस भी हुई थी हमारी इस चीज को लेके ना, तो मैंने इस शोल्डर की, मैं पहले जरा ड्रॉ कर लूं इसे, ये एक शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर, मैंने इस जगह से इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन, नेक लाइन बना के ड्रॉ की, ठीक है। तो ये देखो, अब आपको यहां पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर चीजें सेंस मेक कर रही हैं, ये थोड़ी सी वायोलेशन आपको मिली हुई है, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। ये शोल्डर यहाँ पे हेड की जो बेस है वो टच हो रही है और ये वाला एरिया भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो असूलन ये हमारा ब्रेकआउट था, देखें ये हमारा ब्रेकआउट था, ये वाला इस जगह पे। अब ब्रेकआउट के बाद उस ट्रेंड लाइन को देखो कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने कंफर्म किया
कि उस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने एक क्लोज दिया है, वायोलेशन होनी थी, यहां पे लाजमी होनी थी, लेकिन फौरन उस ट्रेंड लाइन के अंदर वापस ऊपर चली गई है, कंफर्मेशन नहीं दी, उसके बाद ऊपर उठना शुरू हो गई है। ये लिटरली एक बड़ा शानदार हेड एंड शोल्डर था और बड़ा एक कंट्रोवर्शियल, इसको हेड एंड शोल्डर बोल लो। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव जो माइंड होगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा, जो दूसरे होंगे जो अभी जिनको सीखने के लिए काफ़ी टाइम पड़ा है मार्केट में, क्योंकि देखो मार्केट इतनी आसानी से आपको हेड एंड शोल्डर्स बना के नहीं दे सकती। अब इसी तरह के हेड एंड शोल्डर्स बनने, और ये काफ़ी मुश्किल हेड एंड शोल्डर था। और उसके बाद देखो ट्रेंड कहाँ तक रिवर्स हुआ है, यहां तक गया है। हम पिछले ट्रेंड की अगर बात करें, ये था हमारा पूरा पिछला ट्रेंड जो तकरीबन यहां से लेके यहां तक स्टार्ट हुआ था, तो उसके 50% तक, 50% थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो 50% हम कह सकते हैं कि उसने रिवर्स किया। कितने साल तक, कितने साल तो नहीं, हर एक साल लगा होगा इसको इस हेड एंड शोल्डर के बाद यहां तक पहुंचने में। और यहां पर देखो सिर्फ ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें साफ साफ बता रहा था। लोअर लोज और लोअर हाइज बनना बंद हो गए थे, हायर हाइज हायर लोज बन गए हुए थे। ये देखो, तो यहां पे कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न तो बनना ही बनना था। समझ आई मेरी बात की? दूसरा, आगे ये जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यहां से फिर ट्रेंड डाउन शुरू हुआ, और ये डेली चार्ट पे तो आपको छोटा ट्रेंड लग रहा है, लेकिन H4 चार्ट के ऊपर पूरा महीना तकरीबन मार्केट डाउन में रही है। डेली चार्ट के हिसाब से देखो ना, तकरीबन महीना बन ही जाएगा ये। तो उसके बाद 1 2 3 दफा मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद, और ये लेवल इंपॉर्टेंट था इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ये इसको सपोर्ट बनाया हुआ था, और यहीं पे 3 दफा टच करने के बाद ट्रिपल बॉटम बना के उठी है, और फिर ऊपर ट्रिपल टॉप्स बना के गिरी है। कितना क्लियरली आप हिसाब लगाओ, यहाँ पे हम लोगों ने भी इस चीज को कैश किया, थोड़ा थोड़ा किया, क्योंकि ये नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद यहां तक किसी ने किया होगा, इसके बन जाने के बाद यहां पे इस जगह से बाइंग शुरू हुई होगी, क्योंकि नेकलाइन कुछ इस तरह की बन रही थी। ठीक है, कुछ यहां से इस तरह की नेकलाइन बन रही थी। तो ये देखो, वो नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद वो रीटेस्ट हुई है, और फिर यहां, तो यहां से लेके यहां तक बाइंग चली होगी, क्योंकि ट्रिपल टॉप यहां पे बना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरी है, और अब देखो अब क्या हो रहा है। अभी कोई पैटर्न नजर आ रहा है इन ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम्स और इस हेड एंड शोल्डर के अलावा? अभी कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो बताओ। तो अल्लाह करे आपने फाइंड कर लिया हो। ये देखो, ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है मेरे भाई यहां पे। ठीक है, जरा बस थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है आपके, कि ये इसका शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका शोल्डर है। ठीक है, इस पे अगर आप नेकलाइन ड्रॉ करना चाहो तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको। यहां पे इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई तक एक नेकलाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, ये एक नेकलाइन ड्रॉ हो गई है। ये हमारा एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर। ठीक है, यहां पर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए था, ब्रेकआउट नहीं हुआ। मैंने लास्ट वीडियो में एक में आपको कहा था कि ट्रेंड अभी रिवर्स मेरे हिसाब से नहीं हुआ हुआ, लेकिन हायर हाइज और हायर लोस बनना शुरू हो गए हैं। चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। मैं कब बाय में जाऊंगा? जब मेरा ये वाला हाई ब्रेक होगा। मैंने वो स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में सिर्फ इस हाई को ज़हन में रखते हुए आपको ये नहीं कहा था कि जब मेरा ये हाई ब्रेक होगा तब ट्रेंड, मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो मैंने बाय में चले जाना। इस हाई के ब्रेक होने का मतलब है हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्टेड है उसकी नेक लाइन का भी ब्रेक होना। ठीक है, एक ये हाई है, एक हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है, दूसरा ये सपोर्ट लेवल भी है, दूसरा ये लेवल भी है। सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट है यार ये, जो अब रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, और मार्केट गिरी है, वहां से नहीं ब्रेकआउट मिला, गिरी है, फिर ट्राई करेगी। जब ये ब्रेक होगा तब मैं लॉन्ग रन में बाय में जाऊंगा। अब दिन लगेंगे ना, घंटे तो नहीं लगेंगे, एक दिन बाद एक कैंडल बनती है। अभी कैंडल स्टॉप क्यों है? मैं वीकेंड पे ट्रेड ये कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट बंद हुई हुई है, तो परेशान ना होना कि मेरे चार्ट स्टॉप क्यों हुए हैं। ठीक है, वीकेंड है। तो समझ आई मेरी बात की? एक चीज को देखते हुए मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं दो चीजों को देखते हुए कभी ट्रेड नहीं करूंगा, और आपको भी मैंने यही सिखाना है। कई चीजें कंफर्म कर रही होंगी कि अब बाय में जा, दिल खोल के जा। आपको अंदर से आवाज आएगी कि जा भाई, इधर तेरा बनता है।
ठीक है, तो अभी आपका जो टूल बैग है ना, उसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सिखाया है, वो एक टूल है आपके पास। दूसरा आपके पास हायर हाइज हायर लो स्ट्रक्चर है, मार्केट का प्राइस एक्शन है। तीसरा अब आपके पास पैटर्न्स भी आ रहे हैं, और अभी और भी बहुत कुछ आना है। जरा इन पैटर्न्स पे थोड़ी मेहनत कर लो, ये एंड तक आपके काम आने वाले हैं। इनको बाकी चीज़ों के साथ मिला के आप बहुत शानदार प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ पैटर्न्स के लिए लाया था, तो खैर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी नजर आया आपको। उसके अलावा फाइंड करने की कोशिश करें तो ये देखो, ये भी एक हेड एंड शोल्डर है। अब आप कहोगे कि जगह जगह हेड एंड शोल्डर नजर आ रहे हैं, यार ये बड़ा शानदार पैटर्न है मेरे भाई। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन बन जाएगी तकरीबन, ये इसका कोई स्विंग हाई स्विंग लो से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इसकी नेकलाइन अच्छी है क्योंकि यहां पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। तो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट देखो रिवर्स हुआ है। ये हेड एंड शोल्डर इतना खास नहीं था क्योंकि ये तकरीबन जो जितना भी पूरा डाउन ट्रेंड था उसका आधे से ज़्यादा तो उसने बनते बनते कवर कर लिया हुआ था। तो हमने इसके हिसाब से अपने टारगेट को सेट करना था। हमें क्या पता था मार्केट ने इतना ऊपर चले जाना, ऐसे ही है। तो यहाँ पर एक और पैटर्न भी नज़र आ रहा है आपको। अगर तो आपने होमवर्क किया हुआ है तो पैटर्न नज़र आ रहा होगा, बहुत क्लियर पैटर्न है एक। अभी तक तो नज़र आ जाना चाहिए था ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, ये देखो, इसको फ्लैग कह लो, इसको पीनट कह लो, ये पैटर्न है। फ्लैग पीनट इसी तरह के पैटर्न्स मिलने हैं आपको। देखो, इस फ्लैग के बनने से पहले मार्केट में अग्रेसिव बाइंग आई है। ये इसका पोल था, पीनट का पोल कह लो, फ्लैग का पोल कह लो, जो भी था, ये इसका पोल था। ये जो अग्रेसिव बाइंग आई है ना, ये सिर्फ बाय के कैंडल्स, ये फ्लैग या पीनट बनने से पहले बनते हैं। और फिर देखो कैसे उसने अपना टारगेट पूरा किया। सही है। तो ये भी डेली चार्ट है, ये बड़े बड़े टारगेट्स, आपको छोटे चार्ट के ऊपर ज्यादा पैटर्न्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, ये भी सिर्फ यूरो के चार्ट को मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं, और इसी में इतना कुछ मिल जाता है आपको यार। ये लो, राइजिंग वेज, एक बुलिश ट्रेंड के बाद राइजिंग वेज, जो एक रिवर्सल पैटर्न मैंने आपको बताया था, ब्रेकआउट मिला। अब यहां पर राइजिंग वेज का भी ब्रेकआउट है, ट्रिपल टॉप्स की नेक का भी ब्रेकआउट है, और क्या चाहिए यार आपको। ठीक है, और यहां पे और भी कई चीजें आपको बता रही होंगी अभी आगे जाकर जो समझोगे। स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट है कि स्ट्रक्चर भी इक्वल हाइज बनने के बाद अब नीचे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है अपने इस सपोर्ट लेवल को। तो जरा निशानी है, गौर करो यार, मैं और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, और अभी जाएंगे तो कई पैटर्न है। ये हेड एंड शोल्डर मैंने आपको बता दिया। ये जो डाउन ट्रेंड था, इसमें हम देख लो, ये देखो, और ये देखो, ये फ्लैग है। ठीक है, फ्लैग्स में आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। ये फ्लैग बन गया, ये इसका पोल है। अब कुछ लोग कहेंगे ये पूरा पोल है, मैं कहूँगा यहाँ से पोल को देखना शुरू करो इस स्पोर्ट के बाद। ये एक स्पोर्ट लेवल है ना, ये जो ऐसे स्पोर्ट बना हुआ है, इस स्पोर्ट के बाद फ्लैग के पोल को कंसीडर करो। तो यहाँ तक तकरीबन आपका टारगेट बनेगा ब्रेकआउट के बाद। बेशक मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, नीचे गया, लेकिन टारगेट आपने यहाँ तक रखना है अपना। सही है। उसके बाद कहीं है यार, ये देखो, ये भी एक पीनट बन जाएगा। और इससे पहले भी आप गौर करो जरा कि इन चीजों को बनाने से पहले मार्केट कैसी अग्रेसिवली नीचे गिरती है। ये देखो, ये इसका पोल है, और उसके बाद ब्रेकआउट मिला, और यहां देखो कैसे मार्केट नीचे गिरी है। ये भी देख लो, ये जितने चार्ट्स ओपन करोगे ये चीजें आपको मिलती रहेंगी यार। इसको वेज बोल लो, इसको पीनट बोल लो, फ्लैग बोल लो, ये पोल है और ये ब्रेकआउट है। ट्रेड करो यार। परफेक्ट पैटर्न्स नहीं आपको मिलने वाले, मिक्स्ड पैटर्न्स मिलेंगे, काम करेंगे। परफेक्ट वाली कहानी खत्म हो गई भी है, अब आगे ये मिक्स्ड वाली कहानी भी खत्म हो जानी है, जब इन्होंने भी आम हो जाना है। तो अब अभी से अपनी नज़रों को ज़रा डेवलप करना। अभी ये चलना है, अभी इन्होंने सालों आपको दे के जाने हैं। मार्केट ऐसे नहीं इवॉल्व होती। और अभी कई ट्रेडर्स हैं जो जिनको इनके बारे में
सही नहीं पता कि सही तरीके से इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये एक वो थी हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन इसको बोल लेंगे, ये वो थी। ये आपको H4 या H1 चार्ट में ज्यादा बेहतर नजर आएगी। ये जो लेवल्स थे बड़े अच्छे से इन्होंने काम किया, उसके बाद ब्रेकआउट मिला आपको। और क्या क्या है यार, कई एग्जांपल्स हैं। मैं आपको दूसरे किसी चार्ट के ऊपर भी ले जाके भी दिखाता हूँ। आप कहोगे कि यूरो के पीछे पड़े हुए, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है। खुद ही ढूंढना, आप ये प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आगे फिर मैं तो आपको करके दिखाते ही रहूंगा। अभी ये देखो ना, यहाँ पर ये भी मैंने आपको दिखाना था, ये मैंने शायद आपको बताया भी हुआ है। ये देखो, एक चैनल बी बन रहा है, बुलिश चैनल, ठीक है, और मार्केट उसके नीचे बाउंड। अब ये जो नीचे लो बना है, ये और भी हमें बहुत कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही कितनी हमारे पास साइंस हैं। अभी ट्रेडिंग जोन में नहीं है हम, लेकिन ट्रेड एक तैयार हो रही है हमारे लिए। कुछ कंफर्मेशंस के बाद हम ट्रेड लेंगे, सही है। और फिर से कह रहा हूँ, ये अभी डेली चार्ट है। अच्छा, मैं पाउंड के, ये डेली चार्ट है पाउंड पे। देखो, ये एक तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है ना, ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये लो, यहां से इस तरह भी कर सकते हो। मजीद कंफर्म हो जाए आपको कि किधर गया, ये लो, कि ये मेरा पहला शोल्डर था, ये मेरा हेड था, ये मेरा दूसरा शोल्डर। देखो, आके मार्केट वापस गई है, फिर उसने ब्रेकआउट दिया है, फिर रीटेस्ट करके ऊपर गया, फिर दोबारा तुम्हारी ट्रेंड लाइन को उसने रीटेस्ट किया है। तो कौन कहेगा कि ये हेड एंड शोल्डर नहीं है इन्वर्टेड? ठीक है, आप कह लो कि इसको फालिज हुआ हुआ है, ठीक है, बाजू टूटा हुआ है इसका, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर है। इसी तरह के मिलने हैं आपको, परफेक्ट नहीं मिलने वाले, तेरे मेरे ही मिलने हैं, जिनको फाइंड सिर्फ कुछ क्रिएटिव माइंड्स ही करेंगे, ना कि वो माइंड्स जिनके पास माइंड नहीं है। ठीक है, ये दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप वो चार्ट आप देखोगे, आपके देखने में और किसी आम ट्रेडर के देखने में जमीन आसमान का फर्क होगा। चार्ट आपसे बातें करके चीख चीख के बता रहा होगा आपको कि भाई मैं इधर हूं, ये करने वाला हूं, सही है। तो अभी पाउंड था, इसमें और भी कई पैटर्न्स हैं यार। ये क्या, किधर गया, ये भी देखो, एक ठीक ठाक फ्लैग इसको बोल सकते हो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। लेकिन ये है इतना, ये काफ़ी दिनों तक ये फ्लैग चलता रहा, तो इतना ध्यान आपका शायद नहीं इस तरह की जगहों पे जाएगा। लेकिन अगर रहोगे, विजिलेंट रहोगे, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। उसके बाद आगे कौन सा चार्ट, ऑयल का चार्ट है हमारे पास। इस पे देखो, यहाँ पे बड़े शानदार ऑयल पे बड़े बड़े अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। और हालांकि ये मैंने आपको बताना नहीं था, बता दिया। मैं चाहता था कि आप लोग खुद फाइंड करते, मैं लेक्चर के एंड पे, कुछ लेक्चर्स के एंड पे आपको बताता, लेकिन तब तक आपने खुद फाइंड किया होता कौन से पेयर्स स्ट्रक्चर को अच्छा फॉलो करते हैं, कौन से पेयर्स इनको क्या कहते हैं यार, चार्ट पैटर्न्स को अच्छा फॉलो करते हैं, कौन से पेयर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छा फॉलो करते हैं। तो ऑयल में यार काफ़ी कुछ है। ये कौन सा चार्ट खोल दिया, H4 चार्ट है ऑयल में। पहले तो हमने ये देखो ना, जगह जगह पे इसके कई, ये देखो, ये एक छोटा सा पैटर्न, ये गैप क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, सारी स्टोरी बताऊंगा इस गैप की, ठीक है। ये होता क्या है, क्यों आया था, सब बताऊंगा। और यहाँ पे ठीक ठाक नोट हमने भी बनाए थे, सही है। तो ये देखो, ये पैटर्न बना, उसके बाद उसने अपना टारगेट पूरा किया है, टारगेट उसने अपना पूरा किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। और यहाँ पे हमें पता था कि मार्केट ने नीचे गिरना है, डेफिनेटली हम 100% श्योर थे कि यहाँ पे मार्केट ने नीचे गिरना है। बताऊंगा आपको आगे जाके कि हम क्यों श्योर थे कि यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना है। अच्छा, अभी अजान हो रही है, मैं ना 1 मिनट के लिए पोज कर रहा हूँ, बल्कि आपको तो पोज हो गए नहीं। अच्छा जी, तो इसको भी लीड करें। और कोई अभी पैटर्न नजर आ रहा है
आया। अब यहां पे देखो इस डाउन ट्रेंड के बाद ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, शायद मेरे बताने के बाद ही आपको नजर आया होगा। अच्छा इसकी नेकलाइन देखो, इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नेकलाइन है। ये देखो इस तरह आप इस स्विंग हाई से इसके क्लोज तक एक नेकलाइन ड्रॉ करोगे ना, तो आपकी नेकलाइन को देखो, आपको लग रहा होगा कि शायद ये गलत है, लेकिन ये ठीक थी। ठीक कैसे थी? आपको पता चला कि मार्केट ने आपकी नेकलाइन को ही फॉलो किया, उसके बाद ऊपर उठी है। कहां तक ऊपर गई है? ठीक है, ये नेकलाइन आपने बड़ी परफेक्ट ड्रॉ की हुई थी, इसीलिए मार्केट ने यहां से आके सपोर्ट लिया, वरना मार्केट को क्या पता था कि आपने अपने लैपटॉप में ये नेकलाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो यहीं से क्यों उठी है मार्केट कि आपकी ये क्रिएटिविटी सही थी, और उसके बाद आपने इस रीटेस्ट के ऊपर देखो ठीक ठाक बेनिफिट उठाया होगा। ये कौन सा H4 चार्ट है? ये पैटर्न्स, यार मैं साथ साथ डिलीट करता हूं, बाद में ट्रेंड लाइंस फिर, एक सेकंड जरा, ये देखो। ठीक है, इसको यहां से नहीं यहां से कर लो, ये लो, और इसको आप ऐसे, वेज है, ट्रायंगल है, जो भी है, उसने ब्रेकआउट के बाद अपना टारगेट पूरा किया, और इसका ब्रेकआउट देखो कितना बड़ा था। अब यहां पे क्या होगा? ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट वाली कैंडल ही इतनी बड़ी थी कि आधा टारगेट तो उस कैंडल ने पूरा कर लिया हुआ था। बाकी इसके हिसाब से आप देखो तो स्टिल मार्केट उतना नीचे गिरी है जितना इसके हिसाब से उसको गिरना चाहिए था। समझ आई मेरी बात की? तो यहां पर ये पैटर्न्स अच्छा काम करते हैं, और कई है यार, मैं अब आपको कौन कौन से, ये देखो ना, ये किधर है ट्रेंड लाइन, ये एक छोटा सा पीनट था, ये पीनट बोल लो, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन बोल लो, लेकिन एक लॉजिकल अच्छा पैटर्न बन रहा है, कोई ज़बरदस्ती वाला पैटर्न नहीं है। और अभी इसको मैं अगर साइड पे करूं तो ये देखो, इन स्विंग लोस को मिला के और इन स्विंग हाइस को मिला के ये भी एक पैटर्न बन रहा है। अभी तो मार्केट चलनी है ना आगे, तो अगर अभी ड्रॉ कर लोगे तो H1 चार्ट के अंदर आपके पास, ये देखो H1 में अगर मैं जाता हूँ तो देखो H1 में ये कितना शानदार काम कर रहा है। आगे आपके पास कम से कम कुछ लेवल्स तो आ गए, कुछ टारगेट्स तो आ गए, कुछ ब्रेकआउट वाली जगह तो आ गई आपके पास। ठीक है, और यहां से ब्रेकआउट मैं किस तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि वहां पर जंग चल रही है अभी, वो ये जंग की वजह से ना पिछले दिनों में, ये अभी है, मुझे नहीं पता आप रिकॉर्डिंग्स कब देख रहे हैं, अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो वॉर है उसकी वजह से ये ऑयल और स्पेशली गोल्ड के जो पेयर्स होते हैं ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है। मैं स्टिल अभी मेरा ऑयल को लॉन्ग रन में जो मेरा ब्यास है वो डाउनवर्ड्स ही है, काफ़ी लॉन्ग रन में। ठीक है, उसके पीछे काफ़ी लॉजिकल रीजंस हैं। तो अभी जहां भी ब्रेकआउट होगा हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, जहां भी होगा ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट चांसेस हैं कि अपने टारगेट्स को पूरा करेगी। आगे ये सेटल डाउन तब ही होगा जब वो वॉर वगैरह सेटल डाउन होगी। ठीक है, और ये ऑयल का बड़ा काम का पेयर है, बड़ी जगहों पे ये आपका साथ देता है, बहुत काम आता है ये देखो। इसको बेशक ऐसे कर लो, जैसे दिल करता है कर लो यार, ये ऐसे कर लो, इनको मिला लो आपस में। ठीक है, ये कर लो। लॉजिकल पैटर्न बस बनना चाहिए कि लॉजिक्स क्या है कि हाँ यार ये एक रेजिस्टेंस है, ये मार्केट सपोर्ट का काम कर रही है, तो आगे फ्यूचर में आप सच्चे साबित हो जाओगे कि हाँ यार मेरी लाइन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब वापस आई है मेरी लाइन पे तो वहीं से गिरी है। क्यों यार, मेरी लाइनें लगाने पे मार्केट रास्ता मोड़ लेगी अपना, मेरी लाइनें ठीक थी। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो इस ब्रेकआउट के बाद मुझे टारगेट पूरा हुआ और यहां पे आके यहीं से मार्केट क्यों नीचे गिरी है यार, मतलब कोई दम था आपकी लाइनों के अंदर। सही है। इसके डेली चार्ट पे अगर जाएं, ये देखो, ये बड़ी शानदार एग्जांपल है, ये
ठीक है, ये पहले भी मैंने शायद दी हुई है आपको। तो इसमें ट्रेंड लाइंस को अपने एडजस्ट करना पड़ा था वक्त के साथ। यार ये मैं ट्रेंड लाइन खत्म कर दूं। और कौन सा चार्ट है हमारे पास, ये देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये ट्रिपल क्या, ये 4 बॉटम पैटर्न्स ये बॉटम्स बनी थी, उसके बाद कहाँ से कहाँ गई है मार्केट यार। और भी कई इसमें फ्लैग्स, पीनट्स वगैरह आपको H4 H1 चार्ट में मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये काम आपका है। गोल्ड का चार्ट है जी, गोल्ड के चार्ट में मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करें, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि गोल्ड में भी आपको पैटर्न्स वगैरह बने हुए मिल जाते हैं, 90% फेल होंगे, सच बता रहा हूं। अभी गोल्ड में आपने नहीं जाना, मैं बुरी लग रही है मेरी बात आपको तो बस ठीक है, फिर लगती रहे, आपका फायदा है, आपका भला है यार। गोल्ड के अंदर आपको घेरने के लिए 101 उनके पास तरीके हैं। सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन ही गोल्ड के अंदर होती है, सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी ये बड़े मगरमच्छ गोल्ड के अंदर ही आते हैं, बेड़ा गर्क करने के लिए आप लोगों का। आप लोग बकरों की तरह बह बह करके आगे निकल जाते हो कि जी काट दो हमारा गला। तो गोल्ड पे ना जाना अभी, ठीक है। एक हाथ स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, जब तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मैंने गोल्ड को ट्रेड करना है। अब मुझे इसकी साइकोलॉजी, पहले मार्केट की साइकोलॉजी समझ लो। मैंने यूट्यूब पर भी बड़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं इस चीज को लेके, तो देखते रहो, इसको साथ साथ देखते रहो कि इसका बिहेवियर कैसा है। ये लो, यहां पर ट्रिपल बॉटम्स बनाने के बाद देखो कैसा ये उठा हुआ है, सही है। तो अब आप इस तरह के कुछ पैटर्न्स आपको इसमें बने हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काम किया होगा उनको देखते हुए आप अभी से इसके अंदर ना घुस जाना, आगे जाके इसको ट्रेड करना। बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा, करो आप इसको, कुछ अपनी रियल अकाउंट जब ओपन करोगे ना, इसको ट्रेड करना। लेकिन अभी आप लोगों ने इसको नहीं देखना, अभी मतलब देखना है इसमें ज़्यादा आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यार यहाँ पे हमारी चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही, यहाँ पे काम नहीं करेंगी। ये पेयर ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। मेरे पास ठीक ठाक पैसा हो, मैं इस पेयर को आगे पीछे कर सकता हूँ, सही कह रहा हूँ। इसमें कोई भी बिलियनियर आके ना एकदम से मार्केट में आता है, आप सबको उड़ा के निकल जाएगा। तो ठीक ठाक मैनिपुलेशन है इस मार्केट में, तो गोल्ड की मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। मैं भी गोल्ड में ट्रेड्स करता हूँ, लेकिन बड़ी जो बहुत ज़्यादा मेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स होती हैं, मैं उनको लेता हूँ गोल्ड में, सही है। तो बाकी क्या है, फिर से हमारे पास ये यूरो का ही चार्ट है। चलें यार, अभी हम लेक्चर को एंड करते हैं। मैंने छोटा लेक्चर कहा था, फिर भी अभी काफ़ी आधे घंटे ज़्यादा हो गया। आपका होमवर्क ये है कि आपने अब छोटे चार्ट्स में जाके या जिस भी चार्ट में जाओ, मुझे कुछ पैटर्न्स फाइंड करके दो यार। होमवर्क सेंड करो, व्हाट्सएप करो कि यार मैंने ये पैटर्न्स फाइंड किए। जो मैंने फाइंड करके दिखा दिए आपको, वो नहीं फाइंड कीजिएगा, कुछ नए पैटर्न्स फाइंड करें। मुझे पता है अभी भी आपको फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, सही कह रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ यार मुझे देखना आ गया, नहीं देखना आया। अभी आपको प्रॉब्लम होगा तो समझ आएगी, देखोगे तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा तो समझ आएगी, समझ आएगी तो पैसे आएंगे, वरना नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 घंटे आपको मार्केट के साथ स्पेंड करने पड़ेंगे। कोशिश करो ये लेक्चर्स आपने अगर वीकेंड पे देख रहे हो किसी, तो आगे 2 दिन अगले लेक्चर्स ना देखो, मार्केट खोलो, जो जो चीज़ें सीख रहे हो 1 2 दिन उन पे प्रैक्टिस करो सुकून से। अब तो रिकॉर्डिंग्स हैं, अब कौन सी लाइव क्लासेस हैं। तो कोई नई चीज़ सीखी है, सुकून से 1 2 दिन उसको देखो, ढेर सारे सवाल इकट्ठे करो, उसके बाद अगले लेक्चर में आओ, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं। आगे हमने अगले लेक्चर से हम अब इंडिकेटर्स वाली साइड पे जा रहे हैं। आपका प्राइस एक्शन कंप्लीट हो चुका है। प्राइस एक्शन यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन में कोई इंडिकेटर नहीं है, प्राइस एक्शन में कोई मतलब कोई स्ट्रेटेजी दूसरी जो रोबोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन यही है कि नेकेड चार्ट के ऊपर आप चार्ट को देखते हो, आपको पैटर्न नजर आ जाता है, और फिर ट्रेंड लाइंस की मदद से आप बस उसको हाईलाइट करते हो, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इस हद तक ही रखना, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आगे जो कुछ है वो हम अब उसको प्राइस एक्शन के साथ मिला के ट्रेड करना सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, और कुछ खास इंडिकेटर्स बस समझने, हमने वो पैरालिसिस विद एनालिसिस नहीं करना, सही है। बताऊंगा आगे, मैंने पहले भी बताया भाई ये क्या होता है। तो अब चलते हैं जी, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।